एक छोटा सा देश, ना सुपर पावर, ना मैसिव मिलिट्री, ना ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। फिर भी अगर नेपाल कल इंडिया के अगेंस्ट स्ट्रेटेजिक पोजीशन ले ले तो सिर्फ डिप्लोमेसी इंपैक्ट नहीं होगी, इंडिया की सिक्योरिटी, नॉर्थ इंडिया की स्टेबिलिटी, वाटर सप्लाई, हिमालयन डिफेंस और इवन चाइना के अगेंस्ट इंडिया का स्ट्रेटेजिक बैलेंस भी हिल सकता है। क्वेश्चन यह है कि आखिर नेपाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए? क्यों चाइना हर हाल में नेपाल को अपनी साइड लाना चाहता है? और क्यों रिसेंट ईयर्स में नेपाल के लीडर्स इंडिया और चाइना दोनों को ओपनली चैलेंज करने लगे हैं? रिसेंटली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह ने इंडिया और चाइना दोनों को वार्निंग दी है कि नेपाल की परमिशन के बिना लिपुलेख रूट यूज नहीं होना चाहिए। लिपुलेख एक ऐसा हिमालयन रीजन है जो सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं करता बल्कि साउथ एशिया के फ्यूचर पावर बैलेंस का सिंबल बन चुका है। बिकॉज ट्रूथ ये है कि नेपाल सिर्फ एक नाइबरिंग कंट्री नहीं है, नेपाल इंडिया की हिमालयन शील्ड है। इंडिया और नेपाल का रिलेशनशिप दुनिया के मोस्ट यूनिक इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में से एक है, क्योंकि ये रिलेशन सिर्फ बॉर्डर्स का नहीं है, ये सिविलाइजेशन का रिलेशन है, फेथ का रिलेशन है, ब्लड लाइन का रिलेशन है। आज नेपाल जाओ, आपको हिंदी समझने वाले लोग भरे मिल जाएंगे, इंडियन मूवीज, इंडियन सॉन्ग्स एंड इंडियन टीवी चैनल्स। और इंडिया में करोड़ों नेपाली सिटीजन्स पीसफुली काम करते हैं विदाउट एनी वीजा, विदाउट एनी पासपोर्ट। यस, इंडिया और नेपाल के बीच दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ओपन इंटरनेशनल बॉर्डर्स एग्जिस्ट करती है। 1950 की इंडिया नेपाल ट्रीटी के अकॉर्डिंग दोनों कंट्रीज के सिटीजन्स फ्रीली ट्रेवल, वर्क और लिव कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए आज के वर्ल्ड में जहां कंट्रीज वॉल्स बना रही हैं, इंडिया और नेपाल के बीच बॉर्डर ऑलमोस्ट इनविजिबल है। लेकिन इसी ओपननेस के अंदर छुपा है एक मैसिव स्ट्रेटेजिक रिस्क। हिस्ट्री में हिमालयंस को इंडिया का नेचुरल प्रोटेक्टर माना गया है। ये माउंटेन सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है, ये इंडिया की सिक्योरिटी वॉल है और नेपाल इसी वॉल का सेंटर पॉइंट है। एक साइड चाइना, एक साइड इंडिया और बीच में नेपाल। जियोग्राफिकली देखा जाए तो नेपाल एशिया का स्ट्रेटेजिक प्रेशर पॉइंट है। 1962 इंडिया चाइना वॉर, इस वॉर ने इंडिया को एक पेनफुल रियलिटी समझा दी। जो कंट्री हिमालयाज को स्ट्रेटेजिकली डोमिनेट करेगी वही साउथ एशिया में इन्फ्लुएंस कंट्रोल करेगी। चाइना ने तिब्बत ऑक्यूपाई करने के बाद अपना फोकस नेपाल पर शिफ्ट कर दिया। रोड्स, रेलवेज, हाइड्रो पावर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, चाइना नेपाल को स्लोली अपने ऑर्बिट में लाना चाहता है। क्यों? बिकॉज अगर चाइना नेपाल में डीप स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बना लेता है तो इंडिया की नॉर्थर्न डिफेंस बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगी। इमेजिन कीजिए, फ्यूचर में चाइनीज सर्विलेंस सिस्टम, इंटेलिजेंस नेटवर्क्स या मिलिट्री लॉजिस्टिक्स नेपाल के थ्रू ऑपरेट होने लगे तो दिल्ली और नॉर्थ इंडिया तक प्रेशर क्रिएट हो सकता है। लेकिन रिसेंट ईयर्स में ही नेपाल और इंडिया के रिलेशंस में क्रैक्स भी नजर आए हैं। सबसे कंट्रोवर्शियल इशू है लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियादुरा। ये हिमालयन टेरिटरीज इंडिया और नेपाल दोनों क्लेम करते हैं। 2020 में नेपाल ने अपना न्यू पॉलिटिकल मैप लॉन्च किया था जिसमें ये डिस्प्यूट रीजन्स नेपाल का पार्ट दिखाए गए थे। इंडिया नेपाल टेंशन सडनली इंक्रीज हो गया, लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई। नेपाल अब सिर्फ इंडिया के इन्फ्लुएंस में नहीं रहना चाहता बल्कि इंडिया और चाइना के बीच एक इंडिपेंडेंट बैलेंसिंग गेम खेलना चाहता है। लेकिन नेपाल की इंपॉर्टेंस सिर्फ सिक्योरिटी तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया लिटरली नेपाल के पानी पर भी डिपेंडेंट है। हिमालयाज को एशिया का वाटर टावर बोला जाता है और नेपाल से निकलने वाली रिवर्स इंडिया के लिए लाइफलाइन है। गंगा बासिन की मल्टीपल मेजर रिवर्स नेपाल से ओरिजिनेट होती है। ये रिवर्स बिहार, उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया की एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती हैं। लेकिन यहाँ एक हिडन डेंजर भी है। हर साल नेपाल से आने वाले फ्लड्स बिहार में मैसिव डिस्ट्रक्शंस क्रिएट करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का डैमेज, मिलियंस लोग अफेक्टेड होते हैं इससे। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, फ्लड कंट्रोल सिस्टम, डैम्स, ये सब जियोपॉलिटिक्स का पार्ट बन चुका है। चाइना भी नेपाल के वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है और आने वाले फ्यूचर वॉर्स सिर्फ लैंड के नहीं होंगे, पानी के भी होंगे। अब बात करते हैं लॉयल्टी की। गुरखा सोल्जर्स, ब्रिटिश एम्पायर हो, वर्ल्ड वॉर्स हो या इंडियन आर्मी, गुरखास ब्रेवरी का ग्लोबल सिंबल रहे हैं। इंडिया की आर्मी में आज भी थाउजेंड्स ऑफ नेपाली गुरखास सर्व करते हैं। कहते हैं, इफ अ मैन सेज ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, either he is lying or he is a Gorkha। ये सिर्फ सोल्जर्स नहीं है, ये इंडिया नेपाल ट्रस्ट का लिविंग सिंबल है। अब आते हैं 2015, नेपाल में एक भयंकर भूकंप आता है, थाउजेंड्स लोग मारे जाते हैं। इस ट्रेजेडी के बाद नेपाल नया कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस करता है, लेकिन मधेसी प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और सडनली इंडिया नेपाल बॉर्डर पर सप्लाई मूवमेंट स्लो हो जाता है। नेपाल में फ्यूल शॉर्टेज हो जाता है, मेडिसिन क्राइसिस हो जाते हैं और इकोनॉमी ऑलमोस्ट हिल जाती है। नेपाल के बहुत से लोगों ने एक्यूज किया
कि इंडिया अनऑफिशियली ब्लॉकेट कर रहा है। इंडिया ने ऑफिशियली डिने किया, लेकिन डैमेज तो हो चुका था। नेपाल के पब्लिक ओपिनियन में शिफ्ट आना शुरू हुआ और एग्जैक्टली उस मोमेंट पर चाइना इंटर होता है। चाइना का स्ट्रेटेजी बिल्कुल ही सिंपल है, इंडिया को डायरेक्ट वॉर से नहीं स्ट्रेटेजिक तरीके से तोड़ो। पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और अब नेपाल। चाइना नेपाल में हाईवेज, रेलवेज, BRI प्रोजेक्ट्स एग्रेसिवली पुश कर रहा है। एक प्रपोज्ड रेलवे तिब्बत से डायरेक्टली काठमांडू कनेक्ट कर सकती है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो नेपाल की डिपेंडेंसी इंडिया पर रिड्यूस हो सकती है और ये इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक वार्निंग है। नेपाल हिमालयाज का गेट कीपर है, वाटर सोर्स है, सिक्योरिटी शील्ड है, कल्चरल ब्रदर है और इसीलिए इंडिया और नेपाल का रिलेशनशिप साउथ एशिया का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस लेकर तुम्हारा भाई आता रहेगा।